आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 5 में एक टॉपिक है महासागर। चलो शुरू करते हैं। महासागर जो है वो जलमंडल का मुख्य भाग होता है और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और महासागर हमेशा गतिशील रहता है। इसमें जो गति होती है वो तीन प्रकार से होती हैं, तरंग और ज्वार भाटा और महासागरी जो धाराएं होती हैं, इनके कारण ही ये गतियाँ होती हैं। और महासागर जो हैं वो पांच प्रमुख हैं, जिनमें है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे ये है मैप, यहाँ देखेंगे तो प्रशांत महासागर यहाँ और यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। अगर हम ग्लोब पर देखें तो प्रशांत महासागर हमको एक ग्लोब में देखेंगे तो वृत्ताकार रूप में दिखाई देगा, यानी ये भाग और ये भाग ग्लोब में मिल जाता है, गोल रहता है ग्लोब, तो ये वृत्ताकार प्रशांत महासागर है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि जो महासागर हैं उनके चारों तरफ कौन कौन से महाद्वीप पाए जाते हैं। जैसे अगर देखें तो प्रशांत महासागर को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप घेरे हुए हैं और ये हमारे पृथ्वी का 1/3 भाग पाया जाता है, यानी प्रशांत महासागर पृथ्वी का 1/3 भाग है और ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में जो विश्व का सबसे गहरा जो स्थान है यही है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है वो फिलीपीन में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। अगर अटलांटिक महासागर की रचना मतलब बनावट देखें तो ये अंग्रेजी के इस आकार का दिखाई देता है यहाँ पर, और इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पड़ते हैं और पूर्व की तरफ यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, यानी ये 4 महाद्वीप पड़ते हैं। और अगर व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा बिजी महासागर पाया जाता है और इसका जो तट है ये कटा फटा है, दंतुरित इसी को बोलते हैं, कटा फटा है, जिसे यहाँ पर जहाज़ को मतलब जो जहाज़ होते हैं यहाँ रुकने और यहाँ मतलब पोताश्रय और ये बंदरगाह के लिए बहुत अच्छे हैं। अब अगर हम बात करें हिंद महासागर की तो हिंद महासागर जो है ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। ये हमारे भारत यानी हिंदुस्तान कहते हैं, तो हिंदुस्तान यानी हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। और इसको अगर देखें तो इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप, पूर्व की तरफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ते हैं, यानी 3 महाद्वीप इसको घेरे हुए हैं। और ये महासागर जो हैं ये त्रिभुजाकार हैं, यहाँ देखिए ऐसे हैं, त्रिभुजाकार हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चौथा महाद्वीप आर्कटिक महाद्वीप। जो आर्कटिक महाद्वीप है वो दक्षिण ध्रुव वृत्त की तरफ है। ये अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए हैं। ये आर्कटिक महाद्वीप को दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर की ओर 60 डिग्री तक घेरे हुए, अर्थात यहाँ तक फैला हुआ है। ये 60 डिग्री देखिए यहाँ तक ये फैला हुआ है दक्षिणी महासागर जो है। और इसी तरह अगर हम आर्कटिक महासागर की बात करें ऊपर की तरफ तो यहाँ ये उत्तरी ध्रुव वृत्त को घेरे हुए हैं, यानी वहाँ पर स्थित है उत्तरी ध्रुव वृत्त में। और ये प्रशांत महासागर से एक पतली यानी सकरी जो है जल संधि है, बेरिंग जल संधि। यहाँ देखिए ये जो बेरिंग जल संधि यानी जल संधि है, जल से जल को जो मिलती है उसी को कहते हैं जल संधि। उसी से ये आर्कटिक महासागर जो है प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, यानी दोनों महासागर जो है प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर जो हैं ये बेरिंग जल संधि से आपस में मिलते हैं। और ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया
से घिरा हुआ है, यानी इसकी जो सीमा है ये इससे मिलती है। यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ हम अपने इस टॉपिक का अंत करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।